दुष्ट लोग, दुराचारी लोग, जीते जी दुनिया उनको नकार देती है, सामने आने से रास्ता बदल कर निकल जाते हैं। कहते हैं गधे से 2 हाथ दूरी से चलना, घोड़े से 4 हाथ दूरी से चलना, हाथी सामने से आए तो उससे 10 हाथ दूरी से चलना। गधा घोड़ा कब लात मारेगा पता नहीं चलेगा, और हाथी कभी सुंड में उठाकर आपको पटका देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए कहा है गधे से 2 हाथ दूरी चलना, घोड़े से 4 हाथ दूरी चलना, और हाथी से 10 हाथ 100 हाथ दूरी से चलना। और दुष्ट लोग सामने से आए तो रास्ता बदल कर निकल के जाना, दुष्ट लोगों के सामने भी नहीं आना, क्योंकि वह अपनी दुष्टता आप पर बरसाने के लिए हमेशा तैयार है। तो मैं कहता हूं दुष्ट लोग, दुराचारी लोग, धर्म विरोधी लोग, व्यभिचारी लोग जीते जी नकारे दिए जाते हैं। धनवान लोग मरने के बाद भुला दिया जाता है उनको, पर ज्ञानी भक्त लोग युग युगांतर तक लोग उनको याद करते हैं। इसलिए दुष्ट लोगों की मृत्यु होती है। धनवान लोग स्वर्ग को उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु भक्त लोग, ज्ञानी लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण मानी गई है। धनवान का कभी निर्वाण नहीं होता और भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। भक्त तो चले जाने के बावजूद भी धरती पर अमर रहा करते हैं। जैसे कपूर जल जाता है, जलने के बाद भी अपनी खुशबू छोड़ जाता है। चंदन घिस जाता है, घिसने के बाद भी अपनी खुशबू को बिखेर कर निकल जाता है। अपनी खुशबू को कभी वो त्यागता नहीं है। गुलाब का फूल अगर डाली पर रहेगा तब तक भी अपनी खुशबू बिखेरते रहेगा। अगर वह डाली से टूटने के बाद सूखेगा और वह फूल, सूखा हुआ फूल पंसारी की दुकान पर बिकेगा तो भी अपनी खुशबू ही देगा। चंदन का पेड़ खड़ा है तब भी खुशबू देगा, सूख जाए तो भी खुशबू देगा, उसको घिसा जाए तो भी खुशबू देगा, जलाया जाए तो भी खुशबू देगा, उसको घिसा जाए, उसका चूर किया जाए तो भी वह हवन कुंड में डालने से खुशबू ही देगा। चंदन ने अपनी खुशबू देना स्वभाव नहीं छोड़ा, फूलों ने अपनी खुशबू देने का स्वभाव नहीं छोड़ा। उसी प्रकार ज्ञानी और भगवान के भक्त लोग होते हैं, वह किसी गुलाब, किसी चंदन और उसी कपूर से कम नहीं होते हैं। अगर इस जगत में भगवान के भक्त ही नहीं रहते, अपनी खुशबू बिखेरते नहीं, तो भगवान की भक्ति का एहसास हमें कब होता? भगवान की महिमा हमें कैसे पता चलती? मान लो अगर ये सिद्ध चक्र का पाठ मैना ने नहीं किया होता तो आज हमें सिद्ध चक्र की महिमा कौन बताता? आचार्य माणकुंड स्वामी ने भगवान की भक्ति नहीं लिखी होती तो हम कौन से भक्तापर की आराधना 48 दिन करते? वादिराज सुरेश्वर ने एक ही भाव सूत्र की रचना नहीं करते तो हम कौन सा एक ही भाव पढ़ते? जिनसे स्वामी जी ने सहस्रनाम का पाठ नहीं रचा होता तो हम कौन से भगवान की भक्ति कौन से नामों से करते? अगर भगवान की भक्ति करने वाले भक्त हैं तब तक भगवान की भक्ति जीवित है, भगवान की श्रद्धा जीवित है। जिस दिन इस धरती से भगवान के भक्त नष्ट हो जाएंगे तब इस धरती पर भगवान भी बचने वाले नहीं। ध्यान रखना, हमारे मंदिरों में भगवान है, भगवान की प्रतिमाएं हैं, उसमें आचार्यों के द्वारा सूर्य मंत्र दिया गया है, अन्यास विधि की गई है और पाषाण में भी परमात्मा हमें दिखने लगा है। अगर भक्त ही नहीं तो पाषाण को कौन भगवान कहेगा? सच्चे भगवान कहां विराजमान है? चीर कर दिखाओ।
लोग कहते हैं अंतरात्मा में है, चीर कर देखा अब हनुमान तो नहीं है। सच्चे भगवान कहाँ है? सच्चे भगवान तो सिद्धशीला पर विराजमान है। वो कर्मों का नाश करके, गमनागमन का त्याग करके, अष्ट कर्म का नाश करके अष्टम वसुधा को उन्होंने प्राप्त किया है। वो पुनः संसार में आने वाले नहीं, ये अकाट्य सत्य है। भगवान सिद्धशीला पर विराजमान है तो मंदिर में कौन है या सामने कौन है? सच्चे भगवान तो सिद्धशीला पर विराजमान है। ये भक्तों के भगवान है, ये श्रद्धा के भगवान है, ये आस्था के भगवान है। हमारी श्रद्धा आस्था जब होती है तो भगवान को भी संस्कारों के माध्यम से पाषाण में आकर विराजमान होना पड़ता है। ये हमारी भक्ति है, ये हमारे भक्ति का प्रभाव है। भक्ति के प्रभाव से ही चंदना ने अपने बंधनों से मुक्ति पाई थी। भक्ति के प्रभाव से ही प्रहलाद ने भगवान की भक्ति के प्रभाव से ही अपने पर आए हुए संकटों को दूर फेंका था। माणतुंग आचार्य ने भगवान की भक्ति की थी। आपको भी भगवान की भक्ति करना है। अब बागवान मत बनना, बागवान बनकर के काम मत कर देना, भगवान की भक्ति कर देना। और भगवान की भक्ति निष्काम होकर कर लेना, अपने आप अपने जीवन में फल अवश्य मिल जाता है। तो कहता हूं, गुलाब का फूल डाली पर है तो भी खुशबू देता है, चंदन खड़ा है तो भी खुशबू देता है, कर्पूर ऐसा रखे तो भी खुशबू, जलाने के बाद भी खुशबू। हमारा जीवन हमेशा भगवान की खुशबू बिखेरते रहे। कहते हैं गुल वही बेकार है जिस गुल में बू नहीं, वो दिल भी तो बेकार है जिस दिल में परमपिता तू नहीं। जिसके अंतर हृदय में परमपिता नहीं है ना, वो दिल भी बेकार है। हमारे अंतर हृदय में परमात्मा का निवास है, परमात्मा को विराजमान करना है और परमात्मा की भक्ति करना है। हम यहाँ भक्ति करने आते हैं लेकिन परमात्मा को मंदिर में छोड़कर जाते हैं पुनः। ऐसी बात उचित नहीं। हमारे हृदय में हमेशा परमात्मा का निवास होना। श्वास श्वास में जिन बजो व्रता श्वास को मत यार, इस श्वास का फिर आना हो ना हो, कोई गारंटी नहीं पुनः श्वास आएगा कि नहीं आएगा। एक मैना ने भगवान की भक्ति की, सिद्ध चक्र पाठ रचाए गए। आप बताओ सिद्ध चक्र विधान कहाँ किया था? जी धन्यवाद, अच्छा है, तालियां बजाओ उनके लिए। चंपापुर का नरेश था श्रीपाल राजा, और चंपापुर में मैना सुंदरी ने तीनों की, मैना सुंदरी कौन, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? कभी कभी ब्राह्मी सुंदरी मैना सुंदरी में मैं कंफ्यूज होता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है ना? मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति चंपापुर में तीनों अठाई में की थी। हम एक अठाई करने से थक जाते हैं और शादी की सालगिरह हर साल मनाते हैं। पागलो, शादी की सालगिरह हमेशा मना रहा है। और एक बात विधान कर लिया, मैंने किसी महान भाव को कहा, अरे सिद्ध चक्र का पाठ करने का अवसर आया है, कर लो। मैंने महाराज एक बार कर लिया है। सौदर में इंद्र बन गया, गणपति कुबेर बन गया, विधि यज्ञ नायक बन गया, ध्वजारोहण करता बन गया, मंडप उद्घाटन करता बन गया, सिद्ध चक्र पाठ कर लिया, सब कर लिया। तो मर जाओ ना, आप क्यों जिंदा है? हम जिंदा है इसलिए जिंदा है कि पुनः पुनः धर्म करने के लिए। एक बार करने से रुकना नहीं होता है, बार बार धर्म करना है और वही धर्म हमारे जीवन में काम में आता है। तो बंधु ध्यान से सुन लेना, जिस हृदय में प्रभु का निवास है वही हृदय धन्य है। जिस फूल में खुशबू है वही फूल हृदय का हार है। भक्ति के हृदय होता है, ज्ञान की आंखें होती है और कर्म के पांव जिनके पास होते हैं वह प्रभु को और प्रभु की याद को हमेशा दिल में बसाने के लिए तैयार रहता है।
प्रभु उसी के दिल में बैठते हैं जिनका हृदय साफ है, जिनकी भावनाएं निर्मल है, दृष्टि जिनकी सुंदर है। वही परमात्मा पाषाण में लोगों को नजर आता है। जीवन जिनका निष्पाप रहता है, जीवन जिनका निष्कपट रहता है, उन्हीं के जीवन में परमात्मा का निवास होता है। जिनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है, वह भक्त स्वार्थ प्रपंच से ऊपर उठकर सारी धरती के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है। प्रभु के अनन्य भक्ति से अपने जीवन को शांतमय आनंदमय बना देता है और उसको सर्वत्र भगवान दिखने लगते हैं कि सब में भगवान का बसेरा है। आप भी उस भगवान के बसेरे को पहचाने, भगवान को जाने, भगवान को समझे और बचे हुए दिन जितने हैं उतने में भगवान की भक्ति धूमधाम से करे, क्योंकि ये गया समय पुनः आने वाला नहीं है।